नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल में। दोस्तों आज मैथ पेडागोजी हम लेके आए हैं और इसमें हम 100 मैथ पेडागोजी का रिवीजन करेंगे और ये 100 जो क्वेश्चन है आपका, इसी से आपका मैथ पेडागोजी बनते हैं और ये बेसिक है। यदि आप कर लेते हैं तो इसी को घुमा फिरा के पूछा जाता है हर बार। तो ये 100 आपको करना ज़रूरी है। तो आज हम 30 करने वाले हैं, इसमें 30 पेडागोजी करने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों आप भागिएगा नहीं, इसमें बेन हिले का सिद्धांत भी हम आपको बताएंगे कि जो 5 स्टेज बताए हैं बेन हिले 0 से 4 तक, यानी कि 5 स्टेज जो बताए हैं वो स्टेज भी इसमें हम देखने वाले हैं। और ये ज़रूरी है क्योंकि उससे पूछा ही जाता है जो ज्योमेट्री के लिए कि ज्योमेट्री किस प्रकार बच्चे सीखते हैं, वो 5 स्टेज बताए हैं, उससे क्वेश्चन आता ही है। और ये आपका 100 क्वेश्चन इसमें हम करवाने 30 क्वेश्चन करवाने वाले हैं और 100 क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं। 3 वीडियो में आपका होगा कि 100 क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, एक मांग है आप लोगों से, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। यदि अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे आप लोग, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो पहला उल्टा चल रहे हैं, ठीक है। तो उल्टा चलेंगे आज। तो रेखा गणित के लिए उपयुक्त विधि कौन है। तो रेखा गणित जब भी आया, लाइन वाला जब भी आया, रेखा गणित जब भी आया तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे विश्लेषण हो जाएगा, वहाँ पे करना है विश्लेषण विधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न कक्षाओं के लिए, मतलब बच्चे की कक्षा के लिए, निम्न मतलब नीचे स्तर के कक्षाओं के लिए उपयुक्त विधि कौन है। तो आगमन विधि। आगमन, निगमन विधि बाद में होता है, आगमन विधि पहले होता है। तो आगमन विधि वहाँ पे हो जाएगा। निम्न कक्षाओं के लिए क्या हो जाएगा, आगमन विधि हो जाएगा। विशिष्ट से समान की ओर, विशिष्ट से समान की ओर, देखिए इसी को घुमा के पूछा जाता है, वो भी क्वेश्चन इसमें डाला गया है। तो आप लोग को टेंशन घबराने की जरूरत नहीं है। तो विशिष्ट से समान की ओर कौन सी विधि होती है। तो विशिष्ट से समान की ओर आगमन विधि होती है। चलिए इसी को आगे देख लेते हैं। और देखिए अज्ञात से ज्ञात की ओर, ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। अज्ञात से ज्ञात की ओर कौन सी विधि है। तो वहाँ पे निगमन विधि हो जाएगा और ज्ञात से अज्ञात की ओर वहाँ पे आगमन विधि हो जाएगा, ठीक है। तो अज्ञात से ज्ञात की ओर क्या हो जाएगा, वहाँ पे निगमन विधि है। किस विधि में उदाहरण पहले दिया जाता है। तो वहाँ आगमन विधि, जहाँ पे आगमन होता है, यानी कि कोई चीज़ का प्रवेश होता है, तो उसमें सबसे पहले उदाहरण दिया जाता है किसमें, जिसमें प्रवेश होता होगा या आगमन कह सकते हैं। तो आगमन विधि में सबसे पहले क्या होता है, उदाहरण दिया जाता है। कई बार आप क्वेश्चन पढ़िएगा ना मैथ का, तो कई बार आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो किस विधि में पहले उदाहरण दिया जाता है, आगमन विधि में। चलिए, और अज्ञात से ज्ञात की ओर वहाँ पे निगमन विधि होगा। अब आगे देख लेते हैं कि सूत्र की रचना के लिए सर्वोत्तम विधि क्या है। तो यहाँ पे आगमन विधि है। सूत्र की रचना के लिए सर्वोत्तम विधि क्या है, आगमन विधि है। शून्य का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, ब्रह्मगुप्त ने किया था। शून्य का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, या आप लोग जीके में भी पढ़ चुके होंगे कि शून्य का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है, ब्रह्मगुप्त ने किया है। और नेक्स्ट है कि गणित की प्रकृति कैसी होती है। ये पॉइंट आप भी लगा लीजिए, इसको आप नोट करके कहीं भी रख लीजिए। ये गणित की प्रकृति जो होती है ये तार्किक होती है। ये आप एक बार क्वेश्चन पढ़िएगा मैथ का, आप सेट बनाइए। जो 2000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2021 का, उसको ज़रूर आप बनाइएगा और उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगा कि गणित की प्रकृति कैसी होती है, तो तार्किक होती है। और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन हो गया था। तो ज्यामितीय का संबंध किस क्षेत्र से है। तो ज्यामितीय का संबंध जो है वो मापन के क्षेत्र से है, मापन के लिए है। हम लोग जानते हैं ज्यामिति जब भी बनाते हैं तो ये 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर या त्रिभुज बनाते हैं, तो ये सब ज्यामिति का हो गया, वो मापन से है। इस तरह से हम याद रख सकते हैं। ज्यामिति में क्या होता है, त्रिभुज होता है, चतुर्भुज होता है, यही सब। तो ये सब किसके लिए है, मापन के लिए है। देखिए नेक्स्ट है आपका हेरिस्को शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो वो है खोज करना। हेरिस्को शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों, तो ये है खोज करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप बढ़ जाते हैं। चलिए, हेरिस्टिक विधि का खोज किसने किया था। तो आर्मस्ट्रांग ने किया था। आर्मस्ट्रांग ने किया था। किसने किया था, आर्मस्ट्रांग ने किया था। चलिए, और आपका 20 नंबर क्वेश्चन है, बताए गए नियमों को उदाहरण में प्रयोग कर पोस्ट करना किस शिक्षण विधि से संबंधित है। तो वो हो जाएगा आगमन विधि से, क्योंकि उदाहरण पहले आता है और उसके बाद पहले नियमों को उदाहरण में प्रवेश कर, मतलब पहले उदाहरण आ गया तो वहाँ पे देखिए घुमा के पूछा गया क्वेश्चन है, तो वहाँ पे हो जाएगा आपका
आगमन विधि हो जाए। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, गणित शिक्षण के लिए खेल विधि का सबसे अच्छा उपयोग किसने किया है? तो हेनरी हावर्ड कुक ने किया है। हेनरी हावर्ड कुक ने गणित शिक्षण के लिए खेल विधि का सबसे अच्छा, तो देखिए सबसे जो सीखने का विधि अच्छा विधि है उसे हम खेल विधि को ही मानते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको आ जाए कि सबसे अच्छा विधि कौन है, तो वो खेल विधि, सीखने के सबसे अच्छा विधि खेल विधि है। तो हेनरी हावर्ड कुक ने ये सबसे पहले उपयोग किया था इसका। देखिए पाई कैसी संख्या है, ये तो सभी को पता है, अपरिमेय संख्या है। गणित की प्रकृति कैसी होती है? तो गणित की प्रकृति क्या होती है, अभी इससे पहले हम बताए थे, तार्किक होती है। इसको याद रखना है दोस्तों, तार्किक होती है। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कौन सी विधि में छात्र के बजाय शिक्षण का केंद्र बिंदु अध्यापक होता है? तो व्याख्यान विधि में यहाँ पे क्या होता है, छात्र के बजाय शिक्षण का केंद्र बिंदु होगा तो वो उसको कहते हैं व्याख्यान विधि कहते हैं। ठीक है। नवीन प्रश्नों को हल करने की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है तो वही आगमन विधि, जिसमें पहले उदाहरण बताया जाता है, आगमन विधि को माना जाता है। नवीन प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे सर्वोत्तम विधि क्या है? आगमन विधि है। देखिए ज्यामितीय समस्याओं को हल करने की सर्वोत्तम विधि है विश्लेषण विधि है। ठीक है, इसको हम बताएंगे। बेन हिले ने बताया है कि जो 5 स्तर बताए थे, यानी 0 to 4 स्तर बताए थे, तो इसको 5 स्टेज कर सकते हैं, जिसमें आपका है चाक्षुषीकरण, जिसको विजुअलाइजेशन कहते हैं। लेवल 1 है आपका विश्लेषण है, फिर जिसको हम इंग्लिश में एनालिसिस कहते हैं। फिर आपका लेवल 2 है अनौपचारिक निगमन है, इनफॉर्मल डेडुकेशन है। उसके बाद लेवल 3 है औपचारिक है, फॉर्मल डेडुकेशन है। फिर लेवल आपका 4 यानी कि लास्ट है 5वां स्टेज, जिसको कह सकते हैं दृढ़ता है। तो ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि हम बता देंगे ये भी आपको, तो ये ज़रूरी है क्योंकि बेन हिले का सिद्धांत पूछा जाता है। ज्यामितीय के लिए 5 स्टेज जो दिए थे ये पूछा जाता है। चलिए तो दोस्तों ये ज्यामितीय की समस्याओं को हल करने के लिए सर्वोत्तम विधि क्या है? तो यह यहाँ पे हो जाएगा आपका विश्लेषण विधि, जो कि विश्लेषण लेवल 1 में बताए हैं बेन हिले ने। ठीक है, चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विद्यालयों में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय परिचर्चा 2005 के अनुसार क्या होना चाहिए? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको VVI लगा लीजिए। पूछना यानी कि हर एक शिफ्ट में पूछना ही है, ये ऐसा क्वेश्चन है कि हर एक शिफ्ट में पूछा ही जाता है, तो आप इसको VVI लगा लीजिए और अच्छी तरह से इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो विद्यालय में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय परिचर्चा 2005 के अनुसार क्या होना चाहिए? बच्चों में चिंतन प्रक्रिया का गणितीकरण होना चाहिए, जो कि बेन हिले भी बताए हैं ये। तो बच्चों में क्या होना चाहिए? चिंतन प्रक्रिया, अपना खुद से करके सीखना, इसको माना जाता है 2005 के अनुसार गणितीय करना, यानी कि बच्चों में चिंतन प्रक्रिया का गणितीय करना होता है। चलिए नेक्स्ट आपका है कि प्राथमिक कक्षाओं के लिए गणित शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि कौन है? खेल मनोरंजन विधि। इससे पहले हम बता दिए हैं कि खेल मनोरंजन विधि को सबसे उपयुक्त विधि माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित ऐसी भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत को समाहित कर लिया है, किसने कहा है? तो ये गैलीलियो ने कहा है। किसने कहा है दोस्तों? ये गैलीलियो ने कहा है। किसके अनुसार गणित सभ्यता का दर्पण है? तो ये हो जाएगा हॉगबेल के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि गणित की प्राचीन शाखा मानी जाती है, तो अंक गणित को माना जाता है प्राचीन शाखा, यानी पुरानी शाखा जो मानी जाती है, किसको मानी जाती है? अंक गणित को। षष्ठभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। इसको याद ही रखना है क्योंकि डायरेक्ट ही पूछा जाता है, जब भी पूछा गया है पहले, तो ये पहले वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक का ही है। और देख लीजिए गणित को विज्ञान का नौकर माना है, किसने कहा? ये किसने माना था, यानी किसने कहा? बेल ने कहा है, गणित को विज्ञान का नौकर माना है। चलिए गणित ऐसी भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जो ये हो गया है, गैलीलियो ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किसका कथन है कि शिक्षक शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को अस्थायी और रोचक बना देते हैं? तो ये मेकन और राइबस ने कहा था। चलिए नेक्स्ट आपका है गणित विज्ञान की रानी है, ये किसने कहा था? कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने कहा था। कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, किस विधि द्वारा अर्जित ज्ञान अस्थायी होता है? विश्लेषण विधि। किस विधि द्वारा अर्जित ज्ञान अस्थायी होता है? तो विश्लेषण विधि। नेक्स्ट है किस विधि द्वारा प्राप्त गणित शिक्षण छात्रों में आत्मविश्वास एवं आत्म की भावना उत्पन्न करती है? तो ये हो जाएगा आपका आगमन विधि, जो कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं
कई बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है कि इस विधि द्वारा गणित के शिक्षण छात्रों में आत्मविश्वास यानी कि समझिए ना कि अपना आत्मविश्वास करके सीखना, इसी को हम कह सकते हैं। तो इसको हम आगमन विधि भी कह सकते हैं। अब देखिए गणित शिक्षण के लिए किस विधि द्वारा कमज़ोर छात्रों को ज़्यादा लाभ मिलता है, तो संश्लेषण विधि, इसको हम कहेंगे संश्लेषण विधि। ठीक है। ज्यामितीय के लिए विश्लेषण विधि होगा, ज्यामितीय के लिए सबसे अच्छा विधि विश्लेषण विधि होगा। और देखिए कि जो कमज़ोर छात्रों के लिए लाभ मिलता है वो संश्लेषण विधि होगा। ठीक है। यहाँ से देखिए गणित शिक्षण की कौन सी विधि तार्किक प्रतिपादन की विधि है, तो वहाँ हो जाएगा संश्लेषण विधि, यहाँ भी होगा आपका संश्लेषण विधि। अब देखिए किस विधि द्वारा अर्जित ज्ञान अस्थायी होता है, तो ये इससे पहले हम बता चुके हैं विश्लेषण विधि में। तो कैसा लगा वीडियो एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि सीटेट का कोई भी रिलेटेड वीडियो होगा तो आप लोग के बीच सबसे पहले और सबसे सटीक हम देने की ज़रूर आप लोग के बीच कोशिश करते हैं। चलिए तो नेक्स्ट फिर मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।